मौका दे रहे हैं बीजेपी को, तो बीजेपी विकास नहीं करेगी बिहार का। आप भी बीजेपी में शामिल हो और इस तरह का कार्य करें पवन सिंह जैसा। देखिए, पवन सिंह के बारे में मैं पक्का पक्का ऑन कैमरा कह रहे हैं। अरे तो हमको भी पता है भाई, हम यूट्यूब से ही यहाँ तक पहुंचे हैं। जी, हमको चीनी मिल के लिए क्या करेंगे? चालू कराएंगे, पक्का चालू हो जाएगा एकदम 100% विधायक। स्टार्टअप जोन है, पीछे दिखाई दे रहा है, कृषि मार्केट है, बहुत बड़ा एरिया है। अगर सिर्फ और सिर्फ इसको प्रॉपर तरीके से डेवलप कर दिया जाएगा तो 5000 लोगों को रोजगार यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। पहला काम तो भ्रष्टाचार को खत्म करना है। जो ब्लॉक में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जिससे जो है यहाँ के लोग परेशान है, उसको जो है एकदम खत्म कर देंगे। अब बिहार की जनता का बहुत बड़ा सवाल है। सवाल तो ये है कि अगर विधायक आप बनते हैं तो पहला आयाम चनपटिया विधानसभा के लिए क्या होगा? कुछ नहीं कहना चाहता हूँ मैं, बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि पवन सिंह क्या कहना चाहेंगे पवन सिंह के लिए? देखिए, पैरों में गिर रहे हैं कि नहीं गिर रहे हैं वो अलग मैटर है, उस पे वो नहीं, उस पे मैं तो जिस तरह से देखा जाए, चनपटिया से विधायकी की तैयारी में है और जोरों शोरों से चर्चा में है और लगता है कि बाजी मार जाएंगे, छक्का मार जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? एकदम बिल्कुल प्रयास है, कोशिश है, और हम लोग लगे हुए हैं, पूरा ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। और बाकी तो पब्लिक के हाथ में है सब कुछ। अच्छा, जिस तरह से जनसंपर्क के दौरान देखा जा रहा है, क्या गतिविधियां मिल रही है लोगों से मिलने के बाद, जनता का क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही है, क्या कह रही है जनता? बहुत प्रकार का जो है प्रतिक्रिया जनता देती है, और उसमें से ज़्यादातर पब्लिक जो है वो पॉजिटिव फीडबैक देती है। पॉजिटिव फीडबैक भी बहुत अलग अलग प्रकार का होता है, नेगेटिव फीडबैक भी बहुत अलग अलग प्रकार का होता है, और इन्हीं सब चीज़ों के बीच में अपना रास्ता बना रहा हूँ मैं। पब्लिक का ये भी कहना है, जिस तरह से देखा जा रहा है कि आप बीजेपी छोड़ करके और जन स्वराज की पार्टी ही क्यों चयन किए? अब जब आपको आरजेडी पार्टी ने जेल भेजा था और जेल भेजने के बाद जैसे ही आप निकलते हैं मोदी के भक्त बन जाते हैं, और क्या ऐसा हुआ कि उस पार्टी को छोड़ना पड़ा और फिर जन स्वराज पार्टी को चयन? अगर आप किसी पार्टी में हैं और वहाँ पे आपकी कदर नहीं होगी तो ऐसी पार्टी को छोड़ देना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी में जो है सच्चे कार्यकर्ताओं की कदर नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी में हमारे यहाँ के जो सांसद हैं, जो अपने आप को भाजपाई कहते हैं, वो भाजपा को हराने का प्रयास किए हैं और रेणु देवी के खिलाफ चुनाव लड़े। आज भाजपा उनको पूछ लिया। पवन सिंह जो निर्दलीय चुनाव लड़े और कहा जाता है कि 3 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी को हरा दिए, 3 सीट। पवन सिंह को आज भाजपा पूछ लिया। आज आनंद मिश्रा जी एसपी साहब बक्सर के, उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है बक्सर का सीट, लोकसभा सीट हरवा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने पूछ लिया। मनीष कश्यप जो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को जिताया, उस मनीष कश्यप को जो है भारतीय जनता पार्टी ने साइड कर दिया। तो वैसे पार्टी में रहने से कोई फायदा नहीं जहाँ पे आपका कद्र ना हो। अब पवन सिंह की बात कर रहे थे, पवन सिंह तो जाके बीजेपी के पैरों में गिर रहे हैं। अभी हम अमित शाह से मिले हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे पवन सिंह के लिए? देखिए, पैरों में गिर रहे हैं कि नहीं गिर रहे हैं वो अलग मैटर है, उस पे वो नहीं, उस पे मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि पवन सिंह मतलब कि बीजेपी को चुनाव हरवाएं, सब लोग कहते हैं। आज पवन सिंह जो है बीजेपी में है, आनंद मिश्रा हरवाएं, आज आनंद मिश्रा बीजेपी में, मनीष कश्यप बीजेपी को चुनाव जितवाया, और आज जो है मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। यानी कहने का मतलब यह है कि आप तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़ा होते हैं ना, तो भारतीय जनता पार्टी आपके लिए नहीं खड़ा होता है। तमिलनाडु से एक भी सीट बीजेपी नहीं जीतता है, सिंगल सीट नहीं जीतता है तमिलनाडु से, एक भी लोकसभा सांसद तमिलनाडु के नहीं है। लेकिन बीजेपी आज भी जो है बिहार से ज्यादा खर्चा जो है तमिलनाडु पे करता है। बिहार से जो है 29, 39 और 30 3 बार जो है सीट जीता है, और पिछले 3 बार में एको को सीट तमिलनाडु में नहीं जीता है। अब जाके देखिए, तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी जो है बिहार से ज्यादा खर्चा करता है। यानी केंद्र सरकार जो है बिहार से ज्यादा खर्चा जो है वो तमिलनाडु सरकार तमिलनाडु में करता है। यानी बिहार को जो फंड देना चाहिए उससे ज्यादा फंड जो है तमिलनाडु को देता है। यानी कहने का मतलब है कि बीजेपी वैसी पार्टी रह गई है कि आप उसको नुकसान पहुंचाइएगा, डैमेज कीजिएगा, तो जो है वो आपको पूछेगी। आप उसके साथ तन मन धन से जो है खड़ा हो जाएगा, वो नहीं पूछती है। अब बिहार की जनता का बहुत बड़ा सवाल है। सवाल तो ये है कि अगर विधायक आप बनते हैं तो पहला आयाम चनपटिया विधानसभा के लिए क्या होगा, और दूसरा सवाल ये है कि राजनीति में आने का मेन मकसद क्या है। और भी हम सवालों पे सवाल करते रहेंगे, लगातार वार्ता होती रहेगी। ठीक है। पहला काम तो भ्रष्टाचार को खत्म करना है। जो ब्लॉक में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जिससे जो है यहाँ के लोग परेशान है, उसको जो है एकदम खत्म कर देंगे। मतलब कि अब कोई जाके अपने से खुद से घूस दे दे तो उसका जिम्मेवारी हम नहीं लेंगे, लेकिन कोई
अधिकारी घूस आपसे नहीं मांगेगा, कोई कर्मचारी घूस नहीं मांगेगा, और घूस मांगेगा आप आके शिकायत कीजिएगा, आपका काम फ्री में करवाएंगे, और अगर आपके पास सबूत रहेगा जी। तो उस अधिकारी और कर्मचारी पे कार्रवाई भी कराएंगे। हम दोनों बात बोल रहे हैं। सबूत नहीं रहेगा, उसके बावजूद अगर आप आके कहते हैं कि आपसे किसी ने घूस मांगा है, जी। तो यानी आप अपने काम के लिए बोल रहे हैं, तो आपका काम हम फ्री में करा देंगे। और अगर सबूत रहेगा आपके पास तो उस अधिकारी कर्मचारी पर कार्रवाई करेंगे। रोजगार पर क्या करेंगे? तो देखिए, ये स्टार्टअप जोन है, पीछे दिखाई दे रहा है, कृषि मार्केट है, बहुत बड़ा एरिया है। जी। अगर सिर्फ और सिर्फ इसको प्रॉपर तरीके से डेवलप कर दिया जाएगा तो 5000 लोगों को रोजगार यहाँ पे मिल जाएगा। तो पलायन को जो है मैं चनपटिया में जो है पूरी तरीके से रोक दूंगा। मजबूरी में कोई मजदूरी करने नहीं जाएगा। स्वेच्छा से अगर कोई जाना चाहे तो वो अलग बात है, जी। लेकिन मजबूरी में किसी को नहीं जाने देंगे। हम लोग 15 से 20 हजार रुपया का नौकरी का व्यवस्था जो है हम यहाँ पे कर देंगे, चीनी मिल के लिए क्या करेंगे? चालू कराएंगे, पक्का चालू हो जाएगा? एकदम 100% विधायक। जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगे? जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगे? जनता मौका देगा, 5 साल में नहीं चालू करेंगे, जनता हमको बदल दे। लेकिन जनता एक तरफ से आपको नेता के रूप में भी देख रही है और एक सच्चे पत्रकारिता के रूप में भी देख रही है। बहुत से नेता आए और बहुत से नेता चले गए वादे करके। आप कैसे विश्वास दिलाएंगे? अरे मुझे मौका मिलेगा, मैं चालू करा दूंगा, पक्का? पक्का। ऑन कैमरा कह रहे हैं? अरे तो हमको भी पता है भाई, हम यूट्यूब से ही यहाँ तक पहुंचे हैं, जी। तो हमको पता है कि माइक लिए हैं आप, सामने कैमरा है, ऑन कैमरा कह रहे हैं। के जमीन नहीं है, उनके घरों नहीं है। कई वीडियो इस तरह की देखी गई है कि उनके लिए आवाज उठाए हैं। अगर आप विधायक बनते हैं तो उनके लिए खास तौर से आप क्या करेंगे? देखिए, जो लोग भी भूमिहीन है, जो लोग भी, उनमें से ज्यादातर लोगों के लिए जो है जमीन का व्यवस्था और घर का व्यवस्था हम लोग करा देंगे। देखा गया कि जिस तरह से पवन सिंह जो है, पवन सिंह बीजेपी के पैरों में गिरे, इस तरह की वीडियो देखी गई। बहुत से जनता का यह भी सवाल था कि आप मनीष कश्यप से मिलिएगा तो जरूर सवाल पूछेगा, कहीं ऐसा नहीं कि कल को आप भी बीजेपी में शामिल हो और इस तरह का कार्य करें पवन सिंह जैसा। देखिए, पवन सिंह के बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को एक्सेप्ट किया है, और एक्सेप्ट तब किया है जब पवन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को 3 सीट हरवा दिया, जी। तब एक्सेप्ट किया है। यानी कहने का मतलब है कि आप बीजेपी को जब हराते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, तभी बीजेपी आपको पूछती है। जी। यानी आप जो है अगर बीजेपी की सरकार बना रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, खूब मौका दे रहे हैं बीजेपी को, तो बीजेपी विकास नहीं करेगी बिहार का। और बीजेपी को अगर आप बिहार से हरवा देते हैं तो देखिए केंद्र सरकार एक्टिव हो जाएगी और सीधे जो है बिहार में धड़ाधड़ काम करना शुरू कर देगी। ये चीज है, मैं इस सवाल का जवाब दे रहा हूँ और साथ ही साथ कह रहा हूँ कि जो पवन सिंह के साथ हुआ, पवन सिंह ने जो किया वो उनकी मर्जी है। हम बस इतना जानते हैं कि हम जनसुराज के साथ हैं, और हम जो है विधायक बनेंगे तो चनपटिया के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, जनसुराज के साथ मिलके काम करेंगे। अब बड़ा अच्छा लगा, ये थे सन ऑफ द बिहार। और जिस तरह से मनीष कश्यप के चहेता है, बिहार वाले चाहते हैं कि मनीष कश्यप विधायक बने और विधायक के रूप में इन्हें लोग देखना चाहते हैं। देखते हैं क्या मनीष कश्यप जो बातें किए हैं, जो मीडिया में बयान दिए हैं, क्या अपने बातों पे खर्रा उतरते हैं या नहीं उतरते हैं। आगे ऐसे ही अपडेट जारी रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।